अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद देवर और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। तो फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमने जब से शुरू किया है तो सबसे पहले हम अपनी टाइटल लिखते हैं जो हमारे पास है फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, तो ये है हमारा टाइटल जिसे हमने शुरू किया था यानी आप तक बढ़ाया था, और इस टाइटल से हमने बहुत सी वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख लीजिए। तो आज की हमारी लेक्चर जो है वो कुछ अलग होगा, वो हमारे पास एज ए स्ट्रक्चर होगा जैसे हम पढ़ रहे हैं डेली रूटीन। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो लास्ट लेक्चर थी वो हमारे था बिगिन टू, जिसे हमने पढ़ा था एज कि जब हमारा काम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है हम यूज़ करते हैं। उससे पहले भी हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में और उस फ्यूचर के हवाले से, काम के हवाले से। तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास एक आमूमन अल्फाज जिसे हम रोज़ाना यूज़ नहीं करते लेकिन करना चाहिए। तो हमारे पास है पार्डन। पार्डन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे आजकल एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और जिस तरह उसे यूज़ करना चाहिए, होना चाहिए, उस तरह वो नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास पार्डन है वो क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर ऐसे कौन कौन सी अल्फाज है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए या फिर तवज्जो हासिल करने के लिए। ओके, तो फिर हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो डेफिनेशन से क्या होनी चाहिए, हमारे पास है we use this when we can't understand the sayings of someone. When we can't understand the sayings of someone, देखिए हम पार्डन इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी की बात समझ में ना आए या जो कह रहा है उसकी बात हमें समझ में ना आए। किस तरह, जैसे कि आप बड़े दूर खड़े हो, आपको कोई वहाँ से आवाज़ें लगा रहा है, आप यहाँ से पार्डन तो नहीं बोल सकते, आप उसके पास जाके पूछोगे कि आप क्या बोल रहे थे। या फिर हम आमने सामने बैठे हैं, दो लोग हैं, एक बोल रहा है, कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, कुछ बोलते हैं जल्दी में बोल देते हैं, आपको समझ नहीं आता, कुछ ऐसे अल्फाज का के बोलते हैं तब भी आपको समझ नहीं आता। तो वहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे और पार्डन मिलके आप मुझे दोहराए या फिर अपने अल्फाज वापस लेके आप बोले कि आपने क्या पूछा या फिर क्या बोला, या मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ भी। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं पार्डन मी। और इसके हमारे पास कुछ अलग सी किस्में होती हैं, जैसे मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल दे देता हूँ कि पार्डन मी। अब हमने पार्डन के साथ मी लगाया कि आप जी मुझे ये कह दें कि आपने क्या कहा, या फिर आप दोबारा से इन अल्फाज को दोहराएं कि आपने पूछा क्या। या फिर हम यहाँ इसको बदल भी सकते हैं मी को। अब देखिए, मैंने कहा कि जी पार्डन यानी मुझे समझ नहीं आया। अब दो इंटरव्यूअर बैठे हैं और सामने उनका कोई स्टूडेंट है या फिर कोई जॉबलेस है जो जॉब के लिए आया है। एक पूछता है सवाल, इसको समझ नहीं आया इंटरव्यूअर को और इसने पूछना भी मुनासिब ना समझा, तो दूसरा उसे क्या कहता है, पार्डन हिम, यानी कि हमने क्या किया,
इसको उसने क्या किया, पार्डन हिम, यानी उसको कहा कि अपनी अल्फाज इनको वापस दोहराओ, यानी इससे वापस पूछो। जैसे कि दो चाचू खड़े हैं, एक बच्चे की जान पकड़ ली, तो उनको कहता है कि मैंने कहा था कि बाहर नहीं निकलना। वो दूसरा चाचू में मिर्च डालने के लिए कहता है फिर से पूछो क्या बात था, फिर से पूछो, फिर से मारो। तो ये क्या है, पार्डन, दोहराव यानी दोहराना। ये हमारे पास है पार्डन। तो इसे हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास कुछ और भी वर्ड होते हैं। वर्ड क्या है हमारे पास जो फॉर्मल है, पहले सबसे पहले है पार्डन मी, पार्डन मी। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉरी, सॉरी। ये हमारे पास फॉर्मल है, जिसे हम कहते हैं कि किसी को अगर इज्जत देने के लिए, किसी की इज्जत बचाने के लिए कुछ यूज़ करो, या फिर किसी को रिस्पेक्ट से पूछने के लिए वापस, तो हम क्या करते हैं, पार्डन मी, या फिर हम कह देते हैं सॉरी। यानी वो शख्स समझ जाता है कि इसको मेरी बात समझ में नहीं आई। और हमारे पास इसका इनफॉर्मल क्या होगा, इनफॉर्मल होगा वॉट, वॉट। अब वॉट हमारे पास इनफॉर्मल कैसे होता है, जहां हमने अदब से पूछा पार्डन मी, और दूसरी बार हमने अपने अदब से पूछा सॉरी सर, आप दोबारा बोल सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा अलग एक्शन में, व्हाट, क्या बोला आपने, तो कुछ इस तरह से अल्फाज से लोग पहचाने जाते हैं। तो ये हमारे पास थी पार्डन मी। ये पार्डन मी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके पास हमारे पास इसकी फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, और इसे हम कैसे पहचानते हैं, किन किन अल्फाज से हम बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर। आज की लेक्चर फिनिश यही होती है, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा चीज़ था पार्डन में। अमूमन सादा ज़ुबान में हम थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हमने ज़रूरी समझा आप तक पहुँचाना। तो ये हुई हमारी बात। बाकी इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सीखते रहे फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स विद जुनैद। अल्लाह हाफिज़।